नमस्ते, TV9 डिजिटल पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिभा और आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टारकास्ट है। सोनी लिव प्लेटफॉर्म पे जल्द ही एक नई वेब सीरीज़ लॉन्च होने वाली है, नाम है हत्सपा। इस सीरीज़ का ट्रेलर बस कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ है और इस ट्रेलर ने सोशल मीडिया पे आग लगा दी है। ये एक्सप्लोर करता है डार्क साइड ऑफ द वेब, यानी कि इंटरनेट का डार्क साइड, और इसके स्टारकास्ट वरुण शर्मा, तान्या और क्षितिज हमारे साथ हैं। मेनी थैंक्स। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो नाम है ये काफ़ी डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट सा नाम है हत्सपा। तो ये क्या कोई कहानी है इसके पीछे कि क्यों ये नाम चुना गया था? तान्या? आई थिंक मृग सर, मुझे भी नहीं पता था। मुझे एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी अभी तक नहीं पता थी, तो अभी जाके मुझे पता चली इसकी प्रोनाउंसिएशन है हुत्सपा और मैं गलत बोलती थी पहले। बट इसके पीछे की कहानी तो मुझे नहीं पता। मृग सर ने बताया था कि पहले इनिशियली इसका कुछ और नाम होना था, बट फिर वो कहानी को जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये कहानी इतनी अलग सी है। ये इतना मतलब इसका जो जज्बा है इस कहानी का, वो एक शब्द में ला पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए ये हम लोग खुद्सपा बोलते हैं इसको, क्योंकि खुद्सपा भी उतना ही ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं इस वर्ड में। इसको आप अतरंगी बोलते हो जैसे वरुण बोलते हैं, इसको मैं बोल्ड बोलती हूँ, इसको क्षितिज बोलता है कि एक हिम्मत है, एक जज्बा है। तो इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं इस शब्द में, और यही हमारे शो की एसेंस है, इसलिए ये है खुद्सपा। ओके, वेल हत्सपा एक हिब्रू वर्ड से आता है, जैसे कहते हैं बोल्ड, जैसे आपने कहा। वरुण, ये नाम जब चुना गया था, आपने भी इसके बारे में बात किया है काफ़ी कि बहुत डिफरेंट सा नाम है, और इसके पीछे कोई कहानी है या नहीं, क्या आप बता सकते हैं हमें? मेरे लिए जो खुत्सपा है ये बहुत ही इट्स बेसिकली मेरे लिए एक एक्सप्रेशन है, एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है कि कोई भी अतरंगी चीज, कोई भी मैडनेस, कोई भी पंजाबी में मुझे कलोले कहते हैं, या कोई भी इस तरह की चीज आपकी जिंदगी में अगर होती है, या ऐसा मौका होता है कि अरे यार ये तो बहुत ही अतरंगी चीज होगी, तो मैं उसको खुत्सपा कहता हूँ। और मृग सर और सिमर और दिनेश सर जो है, तो हम सारे मिलके जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो शो है हमारा हुत्सपा मैम, ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग और बहुत ही अतरंगी शो है। इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी जो चीजें हैं, इसके किरदार जिन कहानियों में हैं, वो बहुत ही रिलेटेबल है। वो आपकी जिंदगी हो सकती है, मेरी जिंदगी हो सकती है, हमारे आसपास के जितने लोग हैं उनकी जिंदगी हो सकती है, क्योंकि इस कहानी का और हमारी कहानी का और हम सबकी जिंदगी का आज के दौर में जो हीरो है वो है इंटरनेट। सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से ही हो जा रही हैं। कितनी आयरनी की बात है, ये भी अभी हम जो बात कर रहे हैं ये भी इंटरनेट के थ्रू ही चीजें हो रही हैं। तो इंटरनेट इज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ आवर रिचुअल ऑफ एवरीडे बीइंग। तो उसके बिना जिंदगी बहुत अधूरी लगती है। 15 साल पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हो रही थी और लैंड कनेक्शन से हम आज ऐसे वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक्स पे आ गए हैं, अभी हमको लगता है कि यार बिना इंटरनेट की जिंदगी हो ही नहीं सकती। और ये जो परिवर्तन है जो पिछले 15 साल में जो एकदम 360, क्या मैं कहूंगा 890 डिग्री जो पूरा टर्न मारा है इंटरनेट ने, आई थिंक तो इस कहानी का हीरो वो है, ये कहानी उसके ऊपर है। और किन किन ये जो किरदार हैं क्या क्या चीजें करते हैं इस चीज पे जो कि इंटरनेट है, और उसके क्या रेपिकशंस हैं जो कि हमारे आसपास के लोगों में हो सकते हैं। एंड अगर हम उसको गौर से नहीं देखेंगे, उसको प्रिएम्प्ट नहीं करेंगे, उसको उस चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजें एक बहुत ही एंटरटेनिंग मैनर में, एक बहुत ही फन मैनर में, एक बहुत ही रिलेटेबल मैनर में बताने की कोशिश करी है जो हमारे क्रिएटर्स हैं उन्होंने, जो मेकर्स हैं उन्होंने, और हम लोगों ने, हम सब ने, तान्या, क्षितिज, गौतम, एलनाज, मंजोत, जितने भी किरदार हैं, मैं, हम सब ने उस चीज का, इस माध्यम को एक चेहरा देने की कोशिश करी है, एक एक उस स्किन में घुसने की कोशिश करी है अपने अपने किरदारों में और अपनी अपनी कहानियों में। सो इतनी सारी चीजें को अगर एक शब्द में लाना हो तो वो हुत्सपा ही हो सकता है मेरे हिसाब से।
अच्छा, एंड अभी कोरोना वायरस के वजह से इंटरनेट और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है हमारी ज़िंदगी में। अभी चाहे ऑफिस में हो, कहीं बाहर भी हो, अपने रिश्तेदारों से बात करना हो, इंटरनेट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बट आपके वेब सीरीज़ में एक डार्क साइड को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो वो भी बहुत लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो क्षितिज, आप बताइए, आपका कोई डार्क एक्सपीरियंस रहा है इंटरनेट पर? नहीं मैम, मेरा डार्क एक्सपीरियंस तो कोई नहीं रहा, बट हाँ, इंटरनेट के जरिए फ्रेंड्स बहुत बनाए जिनको आप जानते ही नहीं। तो मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है, अगर आप फ्रेंड्स बनाते हैं इंटरनेट पे किसी को भी, तो आप उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, एक आगे जाके भी, या फिर आप उसको डिफेम भी कर सकते हैं। तो मुझे याद है एक तब क्वार्टी वाले फोन होते थे, और मेरी मम्मी का फोन मुझे 1 घंटे के लिए मिलता था, तो उस पर फेसबुक लॉग इन करके फटाफट जितने भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट होते थे उनके फेसबुक पे जाके मैं इंटरनेशनल लोगों के कमेंट्स पढ़ता था, जस्ट टू कनेक्ट विद न्यू पीपल, लाइक पीपल हु नॉट फ्रॉम इंडिया, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो तब मेरी बहुत सारे, कोई स्पेनिश, कोई इटालियन, कोई यूएस से बातें होती थी, तो दैट वाज एक किक मिलती थी उससे। अब वही चीज अगर आप गलत तरीके से करें तो वही आप डार्क वेब में वो चीज चली जाती है। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ डू यू टेक इट। ओके, तानिया, आपका भी रोल बहुत ज़्यादा बोल्ड है, और जिन्होंने आपको आपके पहली वेब सीरीज अ सूटेबल गर्ल में देखा होगा, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट सा एक फॉर्म रहेगा। दे वुड हैव नेवर सीन यू इन अ रोल लाइक दिस। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट टू दिस? Well, it's definitely been a journey from playing a period character to this new age contemporary girl who is doing all sorts of things. I think the audience definitely will enjoy it because it is a side of me that I never thought कि मैं explore करूँगी कभी। तो मेरे लिए भी काफी मजेदार रहा है ये। चैलेंजिंग था क्योंकि खुद को कभी इमेजिन नहीं करते हो आप ऐसी सिचुएशन में कि ओ शिट, ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे यार, कैसे परसीव होएगा ये। बट हमारे बहुत ही एबल डायरेक्टर हैं, बहुत ही एबल टीम रही है हमारी, जो हर एक चीज को, एक सोफिस्टिकेशन हर एक चीज में है। तो आप चाहे जो भी देखो उसको एक तरीके से किया गया है, एक तरीका होता है ना, वो है उन सब चीजों में। तो आई थिंक ऑडियंस को काफी मजा आएगा ये देखने में भी, क्योंकि वो वाली तान्या आप हो गई, अब एक नया किरदार निभाएंगे और इसके साथ एक नया चीज, नया रूप लेके आएंगे। तो आपने जब ये बिग रोल चेंज लिया तो आपको लगा कि ये मैं करूँ या कुछ कंट्रोवर्सी हो सकता है? नहीं, मुझे खुद को डाउट थे कि मैं पुल ऑफ कर सकती हूँ क्या या ये नहीं। बट सिमर सर मेरी पहले से जान पहचान है थोड़ी, क्योंकि उन्होंने मुझे फ्लेम्स में डायरेक्ट किया था, वो मेरे थिएटर के सीनियर हैं। और तो उसमें एक बच्ची थी वो, और अब एक जवान लड़की है यहाँ पे, एक रिलेशनशिप में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। तो चीजें बदलती हैं, और उन्होंने मुझे काफी क्लियर कर दिया था कि तान्या, मुझे फ्लेम्स वाला नहीं देखना है तुझे। तो वो एक हमेशा दिमाग में बात बैठी रहती थी कि हाँ ठीक है, एक नई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मजा आएगा, और इसको जैसा भी होएगा आपको बस अपना 100% देना है, बाकी ऑडियंस के ऊपर है कि वो कैसे रिसीव करते हैं। सर हैं, अगर वो खुश होंगे तो वो बताएंगे, अगर वो नहीं खुश होंगे तो हम फिर से ट्राई करेंगे। तो या ओके, बट आई थिंक आपका एक्सपीरियंस भी बहुत डिफरेंट था। वरुण, आप बता रहे थे कि इंटरनेट अब इतना फेमस, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आई थिंक कि इस वेब सीरीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा होगा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे ये रिकॉर्ड किया गया है, और एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट रहा होगा। बिल्कुल, आई थिंक ये मैंने लॉकडाउन, जब इनिशियल लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन, उसके बाद जब हम सारे काफी टाइम तक घर पे ही थे, उसके बाद जो पहली चीज मैंने शूट करी थी वो ये वेब सीरीज ही थी, हुत्सपा। एंड बहुत बहुत ज्यादा अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम एक्टर्स को आदत होती है, जब हमारे को एक्टर्स होते हैं उनसे हम कुछ बोलते हैं, रिएक्शन आता है, एंड दैट्स हाउ वी फंक्शन, दैट्स हाउ द प्रोसेस हैपेंस। इसमें एक स्क्रीन से बात कर रहे थे, तो इसमें जिस तरह से जो तान्या का किरदार है, जो शिखा, और जो मेरा किरदार है जो है विकास और शिखा एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम उनका जो स्पेंड होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे होता है। वो हर चीज जो है वो आपका प्यार इजहार करने की प्रक्रिया है, आपका गुस्सा करने की प्रक्रिया है, आपका नाराजगी है, आपका कोई सजेशन है, कुछ भी है, वो सिर्फ आपके विजुअल जो आपका फोन पे होता है अलग अलग माध्यम से, आप सिर्फ उस पे ही कनेक्ट कर पाते हो, वर्चुअली ही कनेक्ट कर पाते हो।
तो जब मैंने सबसे पहले ये स्टोरी शूट करी थी, एंड तो मैं प्लेन स्क्रीन के सामने मैं अभिनय कर रहा था और उससे इंटरेक्ट कर रहा था, और मैं इमेजिन कर रहा था कि तान्या सामने होगी और वो क्या रिएक्ट करेगी। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और इसके बाद आप तान्या ने कोई क्यू देना है, तो तान्या का क्यू नहीं था, वो सिमर भाई का या मृग सर जब मॉनिटर पे होते थे उनका वहां से क्यू आता था, एंड आई जस्ट हैड टू रिएक्ट इन द मैनर, एंड आई थिंक इट ऑल गोज सेम फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द एक्टर्स ऑफ द शो, दैट एक ब्लैंक स्क्रीन के सामने आप एक्टिंग कर रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं कि सामने वाला जो को एक्टर है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, क्या होगा। तो उस तरह से सारी चीजें कर रहे थे, तो बहुत अलग से एक्सपीरियंस था, बहुत सा नया सा कुछ एक्सपीरियंस था, एंड बहुत मजा आया एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक सेट बेस्ड एनवायरनमेंट में, जहां पे यू नो एवरीथिंग अराउंड यू इज इमेजिनरी, यू हैव टू डू एवरीथिंग इमेजिनरी, यू हैव टू प्रिटेंड दैट को-एक्टर्स in your imagination, how are they going to respond to you, how are they going to react to you, and also give variations कि मैंने इस तरह से बोला तो इस तरह से रिएक्ट करेगा, तो मैं इस तरह से रिएक्ट करूंगा, लेकिन अगर दूसरा एक्टर किसी और तरह से भी रिएक्ट करेगा तो मेरा रिएक्शन सही नहीं होगा। सो गिव मल्टीपल ऑप्शंस एंड मल्टीपल टेक्स ऑफ द सेम थिंग। सो ओवरऑल बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, मजेदार था, एंड अच्छे से हमें लगता है कि बहुत अच्छे से हम लोगों ने कार्य करा है, एंड आई रियली होप कि ऑडियंस को अब सबको बहुत अच्छा लगे वो, और एक कोई नई चीज अटेम्प्ट करी है, नई चीज ट्राई करने की कोशिश करी है, एंड आई रियली होप कि सबको अच्छा लगे, एंड यू नो पीपल काइंड ऑफ लाइक इट एंड दे एक्सेप्ट, एंड यू नो जैसे आप बता रहे थे कि आप ना रिएक्शन देख सकते हैं, आपको क्यों नहीं मिल सकता है कि हाउ इज द अदर पर्सन रिएक्टिंग, तो यू नो किसी और सीन में इतनी तकलीफ हो ना हो, व्हेन इट्स अ फनी यू नो सीन, कुछ अगर कॉमेडी सीन होगी तो और बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो यू नो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगा कि आप रिएक्शन देख ही नहीं सकते हैं, तो यू नो आप खुद को क्यों दे रहे थे? बिल्कुल 100% मैम, 120% तो इस तरह से ही होता है। एंड कॉमेडी, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, कॉमेडी इज समथिंग वो एक इंसान नहीं कर सकता मेरे हिसाब से वो एक इंसान कभी भी आपको कॉमेडी नहीं कर सकता। अगर मैं भी अपने किरदारों में, अपनी फिल्मों में अगर किसी को हंसा सकता हूँ या किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकता हूँ, बहुत से एफर्ट्स और बहुत से कोलैबोरेटेड चीजें साथ में होती है। अगर मैं बोलूं कि मैं अकेला किसी को हंसा सकता हूँ या मैं अकेला किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता वो। उसमें आपकी जो राइटिंग है सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो को एक्टर्स है, उस सेट की जो एनर्जी है। मैं जितना मर्जी फनी चीज अभी बोल दूं या कर दूं, अगर उस तरह का रिएक्शन सामने से नहीं आया तो वो पूरा का पूरा वैसे ही फ्लैट हो जाएगा। बिल्कुल। एंड सेम गोज वाइस वर्सा, कोई और एक्टर या कोई और इंसान मेरे सामने कोई चीज बोल रहे हो और अगर मैंने उस तरह से रिस्पॉन्ड भी सही नहीं करा तो पूरा का पूरा सीन ही फ्लैट हो जाएगा, पूरा का पूरा वो पंच ही खत्म हो जाएगा। एंड आई थिंक इन अ शो लाइक हुत्सपा, वो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो जो क्रिएटर्स हैं मृग सर एंड सिमरप्रीत, उनको जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में पूरा का पूरा शो चल रहा है, उनके दिमाग में चारों पांचों स्टोरी साइमल्टेनियसली चल रही है। हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर दिन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किस तरह से वो प्रिसीव होगा, क्योंकि जब तान्या शूट करेगी तो मैं वहां पे नहीं होऊंगा, वो सिर्फ सिमर सर होंगे या मृग सर होंगे, तो और भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया होगा। लेकिन यू नो ये आपने जैसे बताया कि आपका जो किरदार है वो है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, और यू नो कोरोना की वजह से ऐसा हो गया है कि अगर वो पास में रहते भी होंगे तो फिर यू नो बहुत महीनों से लॉन्ग डिस्टेंस ही रिलेशनशिप हो जाता है। तो आप कुछ यू नो अपने निजी जिंदगी से भी बताइए कि आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है या कोरोना वायरस के समय में यू नो आपको भी काफी रिलेटेबल लगा? मेरे को रिलेटेबल लगा। मैंने तो अपने आसपास के बड़े कुछ कपल्स को लॉन्ग डिस्टेंस में देखा हुआ है यार। मैंने जो हमेशा ही साथ में रहते थे वो भी अलग हो गए, तो मुझे उनके लिए ज्यादा बुरा लगा। मैंने कहा शिट्स, मतलब तुम तो एकदम साथ में रहते थे यार पूरा टाइम, तो वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया। बट निजी एक्सपीरियंस है, आई थिंक मैं यही कहूंगा यार, मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा रिलेशनशिप अभी है नहीं, कोरोना वायरस के टाइम पे भी नहीं है, और उससे पहले भी काफी सालों से मैं सिंगल ही हूँ, एंड आई एम नॉट बीन कमिटेड एंड बीन इन अ रिलेशनशिप। तो मेरे लिए तो मेरे दोस्तों से अलग जो मैं हुआ वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट इसका ये है कि जब मैं स्कूल में होता था और उस टाइम पे लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, तो मेरे को एक किसी से मुझे मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे बचपन में फ्रेंडशिप होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरे मम्मी कसौटी जिंदगी के देखते थे उस टाइम पे,
ठीक है, और उसकी भी मम्मी कसौटी जिंदगी की देखते थे, उनके घर पे लैंडलाइन होता था, तो वो आता घंटा मैं फोन पे बात करता था उससे लैंडलाइन से। मुझे एग्जैक्टली पता था कौन से मिनट पे ब्रेक आने वाली है, क्योंकि इतनी आदत पड़ गई थी। तो और जिस दिन कसौटी जिंदगी की बंद हुआ, सबसे ज्यादा दुखी मैं हुआ था। मुझे लगा मैं बात कैसे करूंगा यार, क्योंकि उस टाइम पे ना, आपको याद होगा थोड़ा सा पहले अगर आप जाए तो, उस टाइम पे फोन पे भी लॉक लगते थे, छोटा सा हाँ, लॉक होता था। तो वो लॉक की चाबी मैं तभी निकाल सकता था जब कसौटी जिंदगी की चलता था, क्योंकि मेरी पूरा परिवार इतना इनग्रॉस्ड होता था उस सीरियल में। तो जब बंद हुआ तो मैं बड़ा दुखी हो गया, और उसके बाद मेरा रिलेशनशिप भी उससे फ्रेंडशिप ही खत्म हो गई उससे पूरी। अच्छा, ओके। और लेकिन ये जो आपने बीच में बताया कि आप सिंगल हैं, ये आपके फैंस सुन के काफ़ी खुश होंगे, तो फैंस टेक नोट। तान्या, अब यू ऑल्सो टेल अस, आपका भी क्या सेम ही एक्सपीरियंस था, कोई रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस, या बिकॉज वरुण के साथ इस वेब सीरीज में आपके साथ रिलेशनशिप है, तो आपको भी कैसा लगा? रिलेटेबल था कि आपने अपने किसी फ्रेंड्स को या कुछ देखा कि ऐसा ही सेम हो रहा है उनके साथ भी? या काफी रिलेटेबल था, स्पेशली द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि मेरे आसपास मेरे जो भी दोस्त हैं सब रिलेशनशिप में हैं, और अभी कुछ कुछ का तो ऐसा है जो अभी अभी बस शुरुआत हुई है रिलेशनशिप की, और उनको बेचारों को मैं देखती हूँ बहुत बुरा लगता है कि जो वक्त वो गुजार सकते थे एक साथ, अभी जैसे सबकी जॉब्स भी वर्क फ्रॉम होम हो चुका है सब कुछ, तो ये एक टाइम होता है जब आपको चाहिए होता है एक दूसरे बंदे को, दूसरे इंसान को जानने के लिए, समझने के लिए, और वो ऐसा लगता है कि छीन लिया गया है सबसे। और वो काफी मतलब मुश्किल है कि आप इस सब के बावजूद भी उतना ही एफर्ट डालो, चाहे आपको पता है आप उस इंसान के फिजिकल प्रेजेंस में पता नहीं कब होगे। बट आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, मेरे काफी दोस्त हैं जो मुझसे मतलब दूर अलग शहरों में रहते हैं, तो उनके लिए मुझे मिलने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है एक, I am a very physical, like my love language is physical touch. Like I want to touch the other person. I want to be able to hug them. और मैं अपनी, मेरे भाई बहन, मेरी बहन कहीं और है, मेरे भाई कहीं और है, 2 साल हो चुके हैं मैं उनसे नहीं मिली हूँ। फोन पे ही बातें करते रहो, कितनी बातें कर लोगे यार, कभी कभी बस एक इंसान का वहाँ होना काफी होता है। तो आई थिंक काफी लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। ओके, ओके। क्षितिज, आपसे आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए वो रिलेटेबल था कि नहीं? This is for me? क्षितिज, Sorry. Yeah, sorry. हाँ, sorry. What? अब योर कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट। क्या मैं आपसे भी यही सवाल पूछूं कि आपके लिए वो रिलेटेबल था कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए रिलेटेबल बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट मेरे को लाइक आई लाइक इन आइडियल वर्ल्ड आई वुड लाइक टू बिलीव कि प्रतीक जैसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं। बट प्रॉब्लम यही है कि प्रतीक जैसे लोग हैं बहुत सारे जो कि इंटरनेट का गलत फायदा उठाते हैं। बट या मेरे पास कुछ कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनमें प्रतीक के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लाइक जो अपने ही दुनिया में रहते थे, जो अलग अलग आईडी बना के दे यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम दोज डिफरेंट आईडीज टू टॉक टू डिफरेंट गर्ल्स। तो ऐसे खलीफा लोग बहुत थे मेरे पास जो अपने ही वर्ल्ड में रहते थे, और उनको लगता था कि सब उनका ही प्लेग्राउंड है, वो जिसको चाहे जिसके साथ बात करके उनको दे कैन ल्योर एनी गर्ल इनटू जो भी उनको करना है बेसिकली। सो कुछ कुछ रेफरेंस थे साथ में, एंड देन बाकी एट द एंड ऑफ द डे एज एन एक्टर यू हैव टू मेक योर ओन कैरेक्टर। आप चीजें देखते हो डिफरेंट डिफरेंट फिल्म से, और आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के देन द फाइनल रिजल्ट इज अ कैरेक्टर। सो मेरा रिलेटेबिलिटी तो बहुत कम थी, बट हाँ रेफरेंसेस थे काफी जगह से। अच्छा, तो सिंस इस वेब सीरीज का नाम है हत्सपा, आप ये बताइए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोमेंट रहा है जब व्हेन यू थॉट कि यस this is something I relate to, or it was a chutzpah moment for you? I think मैं जैसे भी बता रहा था, आज के टाइम में तो जिसके पास chutzpah नहीं है वो I think काम ही नहीं चला सकता। chutzpah is what? It's your audacity, it's your gut, it's your हिम्मत to do anything that you otherwise would not do, right? So हर चीज है, बट अभी एक इंसिडेंट मैंने बताया था, मैं वही रिपीट करता हूँ। जब स्कूल हम लोग जब बच्चे थे तो स्कूल टाइम में दिवाली के टाइम में हम लोग पटाखे लेके जाते थे, और असेंबली जब प्रेयर होती थी और वॉशरूम में लगा के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, देन वी यूज्ड टू बर्न क्रैकर्स। तो वो एक रश वाली बात तब से शुरू हुआ था, जो लास्ट मेरी मेमोरी है वहां से शुरू होके फिर आई थिंक रोज chutzpah ही chutzpah हो रहा है लाइफ में। वरुण? मेरा chutzpah आई थिंक
सबसे बड़ा हुस्पा या सबसे बड़ा, जिस तरह से क्षितिज ने बोला कि ऑडेसिटी या हिम्मत, अगर हम हिम्मत को हुस्पा मानते हैं, आई थिंक सबसे बड़ा हुस्पा यही है कि जो बचपन से मन था करने का, उस चीज के लिए इस एक नए शहर में आए, एक 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 नए दायरे में, एक नई दुनिया में, एक नए लोगों के सेटअप में, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है, एंड वहां पे आके हिम्मत दिखाई और एक चीज, अपना जो सपना है उसको पूरा करने की कोशिश करी। तो आई थिंक वही सबसे बड़ी जिंदगी का हुस्पा होगा, एंड उसका सबसे बड़ा श्रेय आई थिंक मेरे घर वालों के हुस्पा को जाता है कि उन्होंने अलाउ करा और उस ड्रीम को पुश दिया और फेथ रखा कि एक नए शहर में जाके कार्य कर सको और जो मनी इच्छा है उसको पूरी कर सको। ओके, यू नो, ऑन अ साइड नोट मैं ये भी पूछना चाहूँगी, सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए और 1 साल हो चुका है, तो उनको कैसे याद करते हैं आप? उनके साथ यू नो आपने किरदार भी किया है पहले। ऑफ कोर्स मैम, आई थिंक बहुत मेरी अच्छी यादें रही हैं उनके साथ, एंड आई नोन हिम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई डिड 2 films with him. I know him since, like I knew him since very very long, and बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, एंड बहुत खूबसूरत समा बिताने का मौका मिला मुझे, एंड it's just very tragic, and it's something which is, I don't know, I still kind of, it feels a little unreal, and I still kind of, you know, it's tough to digest as to whatever's happened, and it's been a while, but it's very very unfortunate. But I, on a personal level, I've had really really great time and a really really great memories, and you know, that's, I don't know what to say. I mean, it's just been very 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 good times that I got to spend with him, and I feel fortunate. ओके, ऑलराइट, लेट्स एंड ऑन दैट नोट। वरुण शर्मा, तान्या और क्षितिज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके वेब सीरीज़ के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। जुलाई 23 को रिलीज़ होने वाली है सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर, देखिएगा ज़रूर, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।